अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। किसी भी शख्स की नाज़रीन ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब उसका अपना ज़ाती घर होता है, जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी और खून पसीने की कमाई लगा देता है उस ख्वाब की तकमील के लिए। और बहुत दफ़ा उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं जब उनको अपनी जमा पूंजी लगा देने के बावजूद उनके ख्वाबों का महल नहीं मिलता जो दिखाया जाता है, बल्कि कुछ और होता है। बहुत कम ऐसी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज और डेवलपर्स पाकिस्तान के अंदर हैं जो आपके ख्वाबों की तकमील करते हैं और आपका वो ख्वाब पूरा करते हैं। सुहाना ख्वाब, एक आला घर देकर, एक खूबसूरत जगह देकर, तमाम फैसिलिटीज़ के साथ और तमाम लीगल रिक्वायरमेंट के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जिन्होंने डिलीवर किया रियल एस्टेट मार्केटिंग के अंदर और डेवलपर्स हैं बहुत बड़े ब्रांड को, बहुत बड़े अच्छे नामों को, क्रेडिबल प्रोडक्ट्स को। रियल एस्टेट सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं, हुकूमत को क्या इक़दामात लेने चाहिए कि लोगों के ख्वाब पूरे हों, इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की पाकिस्तान के अंदर आए जहां बहुत रिसोर्सेज हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, साबिक सदर इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, चौधरी अब्दुल रऊफ़ साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, तशरीफ़ लाए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है जो रियल एस्टेट सेक्टर है, आप अरसे से वाबस्ता हैं, उसके अंदर कितने बड़े और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि जिनको एड्रेस होना चाहिए? नासिर भाई, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल्स का और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। देखें, एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में रियल एस्टेट को बहुत सारे मसाइल्स थे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे पहले इसको इंडस्ट्री नहीं माना जाता था, इसको कोई इसकी अथॉरिटी नहीं थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 3-4 सालों से या 2015 से मैं कह सकता हूँ कि ऑनवर्ड जो भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे पिछली PMLN की थी या PTI की गवर्नमेंट्स थी, जो भी हुकूमतें आई हैं, तो उन्होंने रियल एस्टेट के सेक्टर को कुछ तवज्जो दी है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए एक अपना रोल अदा कर सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी जो अच्छी खुशाइन बात है कि कोविड जैसी जो मूजी मर्ज थी उसने डेवलप कंट्रीज़ की मैशियत को हिला के रख दिया था। तो पाकिस्तान की अगर इकॉनमी थोड़ी स्टेबल रही या कोविड में थोड़ा हमने सरवाइव किया या हमें बहुत ज़्यादा उसकी आफ्टर शॉक्स नहीं फील हुए, तो उसका क्रेडिट सिर्फ रियल एस्टेट को जाता है। अच्छा। क्योंकि इस दौर की जो मौजूदा हुकूमत थी, इसके प्राइम मिनिस्टर ने एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जिससे रियल एस्टेट का एक पहिया घूमा और इसके साथ जो रेलेवेंट 70 या 70+ इंडस्ट्रीज़ थी उनका रोज़गार चलता रहा और जिससे ना तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकी और ना ही हमारी इकॉनमी उस तरह डिस्टर्ब हुई। और इस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, या मैं जो कहता हूँ कि जिन हुकूमतों ने रियल एस्टेट को थोड़ा सा यानी कि तवज्जो दी जिसकी बेस पे हम अपनी इकानमी को स्टेबल कर सके, तो मसाइल तो बहुत है नासिर भाई। लेकिन अब 1, 2, 3 क्या ऐसी चीज़ें आप चाहेंगे? अब हुकूमत भी तब्दील हो गई है, आपने खुद कहा कि तमाम हुकूमतों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। जी। कोई 1, 2, 3 चीज़ें, इससे पहले कि हम आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ जाएँ, आप चाहेंगे कि ये होनी चाहिए, एड्रेस करना चाहिए मौजूदा हुकूमत? बिल्कुल नासिर भाई, ये सबसे पहले तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि रियल एस्टेट के सेक्टर को गवर्नमेंट की प्रॉपर सरपरस्ती चाहिए। इस पे इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से दूसरी हमारे बिज़नेस हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी अथॉरिटीज़ हैं। अभी जिस तरीके से हम अभी रीरा जैसी अथॉरिटी के साथ मिलके काम कर रहे थे और अभी जो हमारी साबका हुकूमत थी उसने इस पर काफ़ी काम किया और आई होप कि इंशाल्लाह ये जो मौजूदा हुकूमत है ये रियल एस्टेट को जो यानी कि सरपरस्ती इनकी चाहिए। प्रॉपर कोई इंडस्ट्री हो का दर्जा दिया जाए या क्या 1, 2, 3 डिमांड्स हैं आपकी? जी, हमारा ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट इसकी प्रॉपर सरपरस्ती करे, इसकी रेगुलर अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्लियर हो। आपके सामने है कि 2015 से लेके 2022 तक अभी भी इस साल भी हमने FBR की वैल्यूएशन पे प्रोटेस्ट किया। इररेलेवेंट जो यानी कि फेयर्स वैल्यू आ गई जिसकी वजह से रियल एस्टेट का जो एक बिज़नेस है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ। तो मसला ये है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, रियल एस्टेट के सेक्टर को एक इंडस्ट्री और एक रेगुलर अथॉरिटी के अंडर लेकर आना चाहिए और उसके साथ हमारी जो स्पेशली ये जो खित्ता है पाकिस्तान का, ये CPEC के साथ तो इसकी अफादियत और भी बढ़ गई है। लेकिन मैं ये कहने में बड़ा हक बजाने में हूँ कि हमारा मुल्क
दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार होता है। हमारे पास 4 सीजन्स हैं, हमारे पास इस किस्म का वेदर्स हैं कि यहाँ पर जो आपकी रियल स्टेट है वो बहुत प्रमोट हो सकती है। यहाँ पर जितना बिजनेस हब है, सीपैक की वजह से एक बिजनेस हब बनने जा रहा है, एक रोड्स का नेटवर्क बनने जा रहा है। अगर रेगुलर अथॉरिटी और रियल स्टेट को प्रॉपर सरपरस्ती मिल जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। सरपरस्ती ही आपकी एक्चुअल हुआ है और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो, आप लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों या हुकूमत अपने मनपसंद लोग लगा दे? नहीं, डेफिनेटली यानी कि टीम वर्क होता है और जो हम मिल के ही यानी कि गवर्नमेंट के साथ हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें भी देखें कि एसोसिएशंस पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशन थी वो एक साथ इकट्ठी हुई, एफबीआर के साथ उन्होंने मिल के वैल्यूएशन की और आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट का बिज़नेस दोबारा से चल पड़ा है। रियल स्टेट की ग्रोथ की वजह से हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होती है। हम पहले ही बहुत सारे मसाइल्स में गिरे हुए हैं, जैसे हमें आईएमएफ पे डिपेंड करना पड़ता है, हमारा कोई बजट कंप्लीट नहीं होता। तो रियल स्टेट का एक ऐसा सेक्टर है हमारे मुल्क में, अगर तेल नहीं है या डेफिनेट अनदर सोर्सेज नहीं है तो रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि इस पर अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो कर ले हुकूमत तो बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट किए जा सकते हैं। चैलेंजेस हैं रेवेन्यू के, आप कह रहे हैं वो यहाँ से एड्रेस बिल्कुल एड्रेस हो सकते हैं, नो डाउट। तो आप जो बता रहे थे डिटेल कि ये कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि हम आगे बहस को लेकर चलें, आप कंक्लूड कर देंगे 1 2 3 कि ये स्टेप्स हुकूमत को ज़रूर करने चाहिए? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान को रियल स्टेट की प्रॉपर सरपरस्ती करनी चाहिए, प्रॉपर इसकी जो रेगुलर अथॉरिटीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बाख्तियार करना चाहिए और दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो उनकी SOPs हैं, जो उनके बायलाज हैं, वो हमारी रेगुलर अथॉरिटीज़ को यहाँ पर पाकिस्तान में फिल फॉर नाफजुल अमल करने चाहिए। किसकी मिसाल देते हैं आप? फॉर एग्जांपल आप देख लें कि UAE की देख लें कि UAE में आज शेख ज़ायद रोड पर हमारा ब्लू एरिया का ये जो रोड है ये उससे ज़्यादा अच्छा है, इसकी जो वाइड है ज़्यादा, उसके बावजूद अगर यहाँ पर हमारे पास हाई टावर्स बिल्डिंग्स नहीं बन सकती या कैपिटल में हमारे पास सवाए सरीना और मैरियट के कोई तीसरा होटल्स नहीं है, तो ये चीज़ें हमें और हमारी हुकूमत को समझनी चाहिए कि अगर हम अपने टूरिस्ट को यहाँ बुलाना चाह रहे हैं तो देन हमें वहाँ यहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज़ भी देनी है। अच्छा, UAE के अंदर देखिए, आप तो खुद उस पर बात करते हैं कि आप अपना एक्सपेंड करके वहाँ पे ग्रुप, तो उन्होंने ऐसे 2-3 चीज़ें क्या की जिसकी वजह से पूरी दुनिया के टूरिस्ट भी वहाँ पे आ गए, इन्वेस्टर भी वहाँ पे आ गए? सर, सबसे पहले तो आप देखें कि जिस तरीके से कोई भी मुल्क जो तरक्की करता है तो कोई ना कोई अपनी चीज़ें बेस्ड ऑन करता है। तो UAE ने ये देखा कि उन्होंने दुनिया की जो नंबर 1 चीज़ें हैं वो अपने मुल्क में लेकर आनी है। अच्छा। चाहे वो डेवलपमेंट का कोई भी हो, तो वो नंबर 1 का कोई भी टैग उन्होंने नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपनी तवज्जो जो है वो अपनी मुल्क की तरफ लोगों की या दूसरे ममालिक की। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो CPEC है वो एक गेम चेंजर है और CPEC की वजह से पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर हैं। तो अगर यहाँ पर हमारी हुकूमत और जो अथॉरिटीज़ हैं वो रियल स्टेट को प्रॉपर बाख्तियार कर दें तो मैं ये कहने में कोई दो राय नहीं रखता कि पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 ममालिक में शामिल होगा। या दुबई के करीब तर हो सकता है? जी डेफिनेट, दुबई से बेटर होगा। दुबई में तो देखें एक किस्म का वेदर है, हमारे पास 4 वेदर्स हैं। हमारे पास जो हिलीज एरियाज़ हैं, हमारे पास स्नो है, हमारे पास हॉट वेदर है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा मुल्क जो है वो UAE से हर लिहाज से बेटर। फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है? अब्दुल रऊफ चौधरी कौन है आज जिसका पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क है आपके ग्रुप का, कहाँ से शुरू हुआ? फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ और इसको कोई लंबा अरसा नहीं हुआ नासिर भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंसान ये मोटिवेशन हो सकती है बहुत से सुनने वालों के लिए। जी आप कह रहे हैं एक छोटे से ऑफिस से शुरू? जी बिल्कुल। तो एक छोटे से ऑफिस से मैंने स्टार्ट किया और मेरा एक विजन और एक अज़्म था कि मैंने अपने मुल्क के लिए सर्व करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व करना है और मैंने ऑनेस्टी से यानी कि डिलीवर किया, अपनी क्रेडिबिलिटी को साथ साथ बिल्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छोटे से ऑफिस से फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बन गई हैं और उसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हमारे ऑफिस हैं और UAE में भी हमारे ऑफिस कहाँ है? पाकिस्तान में हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, लाहौर में है और इस तरीके से डिफरेंट सिटीज़ में है। और इसके साथ कितने सालों का है छोटे से ऑफिस से लेके ग्रुप ऑफ कंपनी? मैंने अपना कंपनी का जो स्टार्ट है वो 2005 से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 साल का सफ़र हो गया। हम 18 ईयर्स में इंटर हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनीज़ में फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आती है। अच्छा, जो फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं ये आगे फर्दर क्या आपकी मार्केटिंग कंपनी है, आप लोग डेवलपर हैं,
कितने कंपनीज के अंदर ग्रुप्स हैं? जी, हम मार्केटिंग भी करते हैं और हम डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। तो हमारी यानी कि दो मेन फोकस्ड हैं, एक मार्केटिंग पे और एक डेवलपमेंट पे। तो चौधरी साहब ये बताइए कि जो पार्क व्यू सिटी है, जो कि एक ब्रांड बन गया, बहुत से बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया, लीडिंग नाम है पूरी वर्ल्ड के अंदर है, तो उसमें आपका ग्रुप क्या करता है? आपकी जो मार्केटिंग कंपनी क्या करती है उसमें? सबसे पहले फेयर डील मार्केटिंग जो है वो उनके फर्स्ट ऑफ वन पार्टनर्स में से एक है और अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर्स में से, शुरू पायनियर्स वाले। में से हैं। जी जी बिल्कुल, पहलों में से। और उसके साथ साथ पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने जिस तरीके से इस्लामाबाद और लाहौर के प्रोजेक्ट अपने डेवलप किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो पाकिस्तान के नंबर 1 प्रोजेक्ट्स में आते हैं। और स्पेशली इनकी मैनेजमेंट को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और इसमें ओवरसीज़ की जो बहुत बड़ी तादाद है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि उनका एक अपना विजन है, उन्होंने दुनिया देखी और डिफरेंट कंट्रीज़ में उनका एक्सपीरियंस है रेजिडेंस का। और पार्क व्यू इस्लामाबाद में है सिर्फ, या इस्लामाबाद से आगे नहीं, भी पार्क expand? व्यू इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। अब जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें पार्क व्यू के नाम से? जी, पार्क व्यू के नाम से। जो टूरिस्ट प्लेसेस पाकिस्तान के अंदर है, यानी एक्सपैंड होने जा रहा जी। है पार्क व्यू के जी। नाम से ही। लेकिन मसलन जी, हम गिलगित में बना रहे हैं, हम स्कर्दू में अपना बना रहे हैं, हम कराची में बना रहे हैं। हम एक पार्क व्यू के नाम से इस किस्म के रिजॉर्ट्स लेकर आ रहे हैं जो पाकिस्तान में जिसकी एग्जाम्पल्स नहीं होगी। लोग वहाँ पर जाके रहना और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना, या उसमें एक ख्वाब होगा जो हम दुनिया में जाके जिस किस्म के रिजॉर्ट्स में रहते हैं, इस तरह के रिजॉर्ट्स में के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा बहुत सारा काम हो गया और वेरी सून आप देखेंगे कि हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। लॉन्च करें। अच्छा, बड़ी ऐसी क्या चीज़ हैं जो पार्क व्यू करता है और बाकी नहीं करते? ऐसे क्या एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो पार्क व्यू के अंदर हैं, बाकियों के नहीं? पार्क व्यू सिटी जो है उसका अगर दूसरी सोसाइटी से कंपैरिजन किया जाए तो इनका सबसे बड़ा ये है कि ये डेवलपमेंट के लिए वो रोल चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 ममालिक लेकर आते हैं। या पार्क व्यू सिटी वो चीज़ें डिलीवर कर रही है जो पहले पाकिस्तान ने किसी और सोसाइटी ने नहीं की। जैसे कि आप देखें कि एक डाउनटाउन का कंसेप्ट था, इन्होंने एक डाउनटाउन बनाई, एक लेक बनाया, एक सिटी वॉक दुबई में आपने देखा है, हम सब ने वहाँ जाते हैं, तो एक सिटी वॉक का कंसेप्ट लेकर आए। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इंटरनेशनली जो ट्रेंड्स हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट किया जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फेयर डील मार्केटिंग की पार्क व्यू के अंदर, इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर आप क्या क्या कर रहे हैं? फेयर डील पार्क व्यू के साथ मिलकर विलास बना रही है। अच्छा। फेयर स्क्वायर के नाम से हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। दी वॉक में हम अपनी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और ये कहाँ पे हैं? ये पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में, उसके अंदर? जी उसके अंदर। दी वॉक के नाम से हम अपना प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उसके बाद फेयर स्क्वायर के नाम से डाउनटाउन में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दी में फिर विलास के नाम से हम छोटे और बड़े घर बना के दे रहे हैं। और जो प्लॉट्स हैं वो तो है ही हैं। प्लॉट्स में भी पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट पे लोगों को प्लॉट्स दे रही है, ताकि लोग आसानी से अपने ख्वाब जो है उनको पाया तकमील तक पहुंचा सकें। की ये दी वॉक इंटरेस्टिंग नेम है। इनके अंदर क्या है? ये कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं, क्या है इनके कुछ? जो विलाज हैं वो तो रेजिडेंशियल हैं, उसमें आप घर बनाते हैं। वो एक एलिवेशन, सेम एलिवेशन जिस तरह यूएई या आप यूके में देखते हैं, एक एलिवेशन की थीम के साथ चल रहे थे। तो ये हमने भी मेफेयर्स के नाम से, मेफेयर विलाज के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और एक सेम एलिवेशन के साथ हम लोगों को दे रहे हैं। इजी इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं और साथ में 100% कैश के साथ भी ऑफर कर रहे हैं। स्टेटस क्या है कि अभी डिगिंग जी उसमें लोग रह रहे हैं। अच्छा, लोग रह रहे हैं? जी लोग रह रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं और डिपेंड ऑन नीड्स है कि लोगों की अगर नीड्स है कि उनको, यानी फैमिलीज शिफ्ट हो गई जी हैं? फैमिली शिफ्ट हो गई है। और जो आपका दी वॉक है, दी वॉक को जो है वो हमने द सिटी वॉक जो यूएई में है उसको हमने यानी कि फॉलो किया है। उसको सामने रखते हुए हमने इस किस्म का एक डिज़ाइन किया है और उस पर भी काम शुरू है। लोगों ने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। अच्छा, ये दोनों की वहाँ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए? जी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। तो इसका कंप्लीशन पीरियड या क्या चीज़ें हैं, या कोई ऐसे? ये तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोनों ही? नहीं, वॉक जो विलाज है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट में, और उसमें तो लोगों की नीड्स के साथ साथ हम लोगों को डिलीवर करते जा रहे हैं, लोगों को हैंड ओवर हो रही हैं चीज़ें। जो वॉक है क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो इसमें 2 साल का टाइम लगेगा। ठीक। अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं, इसके अलावा भी हैं। लेकिन जो अब लाहौर चले जाएं, वहाँ पे बड़ी एक्टिविटीज़ आपकी देख रहे होते हैं। लाहौर के अंदर क्या कर रहा है आपकी कंपनी? लाहौर में फेयर डील ने और पार्क व्यू ने मिलके एक लेजेंड्स के नाम से एक हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं। और वो लेजेंड्स ये है कि हमने जो 92 के वर्ल्ड कप के हमारे हीरोज़ थे या जो अभी मौजूदा हमारे हीरोज़ हैं क्रिकेटर्स, अच्छा। उनको हमने अप्रिशिएट करने के लिए एक बिल्डिंग्स दी हैं। उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे मुल्क का जिस तरीके से उन्होंने नाम रोशन किया है तो हम उनके साथ
उनके लिए कुछ रोल प्ले करें। तो उसमें पार्क व्यू की मैनेजमेंट और फेयर डील मिलकर उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। एक बिल्डिंग्स का हम एक नेटवर्क लेके आ रहे हैं जो कि स्पेशल यानी कि ट्रिब्यूट किया है हमने द लेजेंड्स के नाम से। अच्छा, और वो द लेजेंड को ही दे देंगे आप? ये रेजिडेंशियल जी, ये हमारा रेजिडेंशियल यानी अपार्टमेंट्स हैं और कमर्शियल्स हैं। ये प्रॉपर एक यानी कि बिल्डिंग्स कंसेप्ट है हमारा। और ये भी जिस तरीके से वॉक है सेम उसी से है, उसके चारों तरफ रोड्स रखे हैं, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और उसमें हम जितने भी लेजेंड्स हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम से बिल्डिंग्स बने और वो ओन करें उनको। और ये आप लोगों ने उनको काइंड ऑफ प्रेजेंट की हैं आपकी और पार्क व्यू की तरफ से? जी, उसमें काइंड ऑफ प्रेजेंट्स भी, उनमें सिर्फ स्पेशल उनको डिस्काउंट ऑफर किए गए हैं। अच्छा। उनको यानी कि उनके नाम से बिल्डिंग्स लेकर आ रहे हैं और स्पेशली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है कि वो जो एक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए एक रेवेन्यूज़ जैसी नीड होती है, जब हीरोज़ अपना काम करते हैं, आप आए रोज़ आपका मीडिया दिखाता है कि जी फ़लाँ हीरोज़ ने अपने मुल्क को सर्व किया और उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन उसने कसपरसी में गुजारे या मुश्किल वक्त में गुजारे। तो फेयर डील और पार्क व्यू ये चाहता है कि जो हमारे हीरोज़ हैं उन वो इसी तरह शादोबाद अपनी ज़िंदगी गुजारें और उनके जो आने वाले बच्चे हैं वो प्राउड फील करें कि हमारे वालिदैन ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी, जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फेयर डील लेकर आ रहा है। उनको अच्छे रिटर्न्स हम दे रहे हैं। अच्छा। और कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मिल के मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। लेकिन अगर यहाँ पे द लेजेंड्स के अंदर क्राइटेरिया क्या है टू अवेल दिस डिस्काउंटेड चीज़ें? जो अगर कोई लेजेंड है वो सिर्फ क्रिकेट से हो या कहीं से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, देखें हमारा लेजेंड्स जो हमारे मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं उसमें वो किसी भी शोबा से हो सकता है। लेकिन जो पहले ब्लॉग्स हमने लॉन्च किए हैं वो हमने अभी क्रिकेटर्स के लिए किए। पहले ब्लॉक क्रिकेटर्स को दे दिए हैं? जी, दे दिए हैं। अच्छा, और उस पर काम शुरू हो चुका है। उसमें मुश्ताक साहब के नाम से बन रहा है, उसमें हफीज़ साहब के नाम से बन रहा है, हमारा वहाब साहब है, इंजमाम है, यूसुफ भाई हैं, नंबर ऑफ क्रिकेटर्स हैं, तो उनके नाम से बन रहे हैं। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे किसी और शोबे से भी हो, जी बिल्कुल, लेजेंड है, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा? जी डेफिनेट मिलेगा, डेफिनेट इनके अंदर। जी, तो इनका स्टेटस क्या है? ये कब तक कंप्लीशन की? जी, इनका काम स्टार्ट हो गया है। अभी 1-2 महीने पहले हमने इनकी अर्थ ब्रेकिंग की है और अभी अल्लाह का शुक्र है कि काम स्टार्ट है और इसका कंप्लीशन टाइम जो है वो 18 मंथ हमने रखा। और इज इट अ काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर आपके और जी पार्क व्यू के बीच में? ऐसे फेयर डील का और दोनों का? नहीं, फेयर डील और लेजेंड्स के दरमियान में इनका जॉइंट वेंचर। अच्छा, फेयर डील इसमें लीडिंग रोल है? फेयर डील इसका लीडिंग रोल कि ये आपका इनिशिएटिव पार्क व्यू ने हमें एक फैसिलिटेट किया है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी है और स्पेशल रेट्स दिए हैं इसमें फॉर लेजेंड्स। लेकिन इनिशिएटिव जो है ये फेयर डील का? जी, फेयर डील का लेजेंड्स के लिए। जी लेजेंड्स। इंटरेस्टिंग। तो कितनी, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि और लोग आपको लेजेंड्स अप्रोच करें और अवेल करेंगे फैसिलिटी, तो वो अभी अवेलेबल हैं यूनिट्स या जो भी चीज़ें लेना चाहें? बिल्कुल, मुझे अभी हमारे वीएन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब ने कहा है कि जो भी हमारे मुल्क के लिए सर्व करते हैं, जो भी हमारे मुल्क के लिए लोग लाते हैं, तो इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी पार्क व्यू उनको बेहतर डिस्काउंटेड रेट के साथ इंशाल्लाह प्रोडक्ट दे रहा है, प्लॉट्स दे रहा है, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल्स हो। तो कंपनी जो उनको फेयर डील ही होगा एक तरह से? जी, फेयर डील के प्लेटफॉर्म से भी इनिशिएटिव आपका है? बिल्कुल है, इनिशिएटिव आपका। बात होगी इस्लामाबाद की, बात होगी लाहौर की, यहीं पे कदम नहीं जमे फेयर डील के और आपने उड़ान भरी दुबई की तरफ। अगर पाकिस्तान से बाहर बात करें तो कहाँ कहाँ आपका सेटअप है और क्या प्लान्स हैं? जी, फ्यूचर प्लान्स। देखिए, अभी फेयर डील ने यूएई में अपना एक ऑफिस बनाया है जिसमें हम पूरे गल्फ को यानी कि पार्क व्यू के साथ एक्सक्लूसिव राइट के साथ वहाँ सर्व कर रहे हैं। अच्छा। वहीं पर हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, वहीं पर ट्रांसफर्स हो रही हैं, वहीं पर हमारा प्लॉट की सेल परचेज हो रही है। और उसमें दुबई में, शारजा में एक्सक्लूसिव राइट्स, ये क्या है? एक्सक्लूसिव राइट्स ये है कि हमारा फेयर डील जो है वो वहीं पर आपको वन विंडो ऑपरेशन दे रहा है। अब ओवरसीज़ को ट्रांसफर्स के लिए पाकिस्तान नहीं आना पड़ेगा, ओवरसीज़ को वहीं पर उनका प्लॉट ट्रांसफ़र होगा, वहीं पर प्लॉट बुक होगा। दुबई ऑफिस? जी, दुबई ऑफिस में। ओके, सो और एक्सक्लूसिव राइट या गोल्फ के बाकी लोग किस तरह करेंगे अगर बाकी कंट्री से कोई लेना चाहता है आपसे? गोल्फ के जितने भी हैं, शारजा है, बहरीन है, सऊदी अरब है, वो सब वहाँ पर हम उनके उन मेन सिटीज़ में अपने ऑफिस खोल रहे हैं और वहीं से हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। अब उनको अपनी प्रॉपर्टी की ये फिक्र नहीं होगी कि वो पाकिस्तान में किसी डीलर्स के साथ या किसी के साथ वो करें तो कहीं उनके साथ चीट ना हो जाए, कहीं उनकी जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो ओन ना हो। अब वो खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों के साथ, अपने ही
मुल्क में उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ये फेयर डील के प्लेटफॉर्म से हो रहा है या आपकी इक्वेशन को AAA के साथ भी है? AAA मेरा ही यानी कि नाम है, AAA फेयर डील की एक ब्रांच है जी, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें मेरे छोटे भाई जो चौधरी मोइन है वो उसको ओन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, AAA इज ओन्ड बाय योर ग्रुप? यस, आपकी ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ पे ये करी, और जो पार्क व्यू है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स आप लोगों के पास जी, UAE में, गल्फ में, पूरे गल्फ में, नॉट ओनली UAE। जी जी जी। तो ये तो सफर है आपका दुबई का या गल्फ का, कोई और भी प्लान है इसके बाद? जी, अभी हम इंशाल्लाह आफ्टर ईद आप देखेंगे कि यूके में पार्क व्यू अपना ऑफिस खोलने जा रहा है, और पुर्तगाल में हम नेशनलिटी लोगों को दे रहे हैं कि अगर कोई लोग अपना बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे वीज़ाज़ के प्रोसेस होते हैं और वो चीज़ें होती हैं, तो हम पुर्तगाल में पार्क व्यू सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पार्क व्यू सिटी वहाँ पर एक अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स लेकर आ रहा है पार्क व्यू सिटी के नाम से। अच्छा। तो इंशाल्लाह उसमें हम लोगों को नेशनलिटी भी ऑफर करेंगे। पुर्तगाल और ये जो आप एक्सपेंड करें पूरी दुनिया में, तो ये अगेन फेयर डील और पार्क व्यू का जॉइंट वेंचर है? देखिए, डिपेंड करता है, इनिशिएटिव है, पार्क व्यू का इनिशिएटिव है। अभी तक जो अभी गल्फ में है उसमें तो हम उनके एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं, और उसके साथ अभी यूके में या जो नेक्स्ट जा रहे हैं, अभी जब उनके साथ हमारी कोई कमिटमेंट्स हो जाएंगी तो देन उसको होगा। अभी तक तो ओपन प्लेटफॉर्म है। लेकिन फेयर डील इज प्लानिंग कि इंशाल्लाह एक्सपैंड करें यूरोप के अंदर, और यूरोप के बाद नहीं बल्कि आप पूरी दुनिया, इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया में पार्क व्यू सिटी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये तो जिस तरह एक्सपैंड कर रही है आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज मार्केटिंग के वाले फेयर डील, ये तो बात होगी आपकी मार्केटिंग की। अब आते हैं आप लोग डेवलपर साइड पे भी आ गए, वो कोई मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से? जी, मैंने अपने डेवलपर्स में मेफेयर के नाम को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया है। अब मेफेयर के नाम के साथ आपको पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, मेफेयर विलास, मेफेयर टावर्स, मेफेयर हाइट्स, अच्छा। या फेयर स्केल्स, ये सारे फेयर डील के हैं, फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के हैं। तो पाकिस्तान में हम खुद डेवलप कर, जी हम खुद डेवलप कर रहे हैं। उसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं वो फाइनल स्टेज पे हैं, कोई कंप्लीट हो गए हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मेफेयर विलास हैं उसमें फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, जिस तरह फेयर स्क्वायर है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मेफेयर हाइट हमारा बुरबन में बन रहा है, लाहौर में बन रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो ये अब आप आगे हैं दूसरी दुनिया में, जी, डेवलपमेंट में। तो इसके अंदर क्या मुख्तलिफ चीज़ करने जा रहा है आपका ग्रुप ऑफ कंपनीज? हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क में अपने शहरियों को जो एक घर ख्वाब की तौर पर लोग देखते हैं उनको वो डिलीवर करें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारा मार्केटिंग में नाम है, तो डेवलपमेंट में भी लोग हमारे नाम को एक कदर की निगाह से देखें। ठीक, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका साहब। अगर कोई मैसेज आप देना चाहें तो डायरेक्टली कैमरे की तरफ आप अपने जो आपके बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, एनी मैसेज फॉर देम, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे प्लीज़। मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स को और अपने चाहने वालों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, दिली ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करेंगे। थैंक यू। चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप रियल्टर्स को भी लीड करते रहें, और फ्यूचर प्लान्स भी रियल्टर्स के साथ हैं या आप आगे दूसरी तरफ आ? नहीं, इंशाल्लाह जी हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने रियल्टर्स के लिए रोल प्ले किया तो उस वक्त पाकिस्तान में वो नहीं था। अब हमें और बहुत सारे काम करने, तो इंशाल्लाह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रॉपर्टी टॉक के लिए वक्त निकाला। ये थी नाज़रीन हमारी आज की ये डिस्कशन प्रॉपर्टी टॉक के हवाले से, और हम कोशिश करते रहेंगे कि जो भी पाकिस्तान के अंदर क्रेडिबल और आला सहूलियात के साथ आपको वो तमाम सहूलियात देते हैं डिस्काउंटेड और कम रेट्स के ऊपर, जो आपका ख्वाब पूरा करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका वो ख्वाब जो सारी ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन उसको जो अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, उनके साथ हम हमारी डिस्कशंस जारी रहेंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।